नमस्कार बिहार। इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमको देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और ये खास कार्यक्रम है बिहार में चुनाव बा। अब सवाल कोई पूछे कि बिहार में का बा, तो जवाब है 2025 बा और ये साल 2025 में बिहार में चुनाव बा। तो ये बिहार में चुनाव बा कार्यक्रम के तहत आपको बिहार के सभी 243 सीटों के बारे में टुडे बिहार न्यूज पर ही बताएंगे, समझाएंगे कि 2010 से लेकर 2020 तक के 3 चुनावों के नतीजों में कौन सा गेम हुआ। क्योंकि मालूम है आपको बिहार में विधानसभा के 243 सीट है और इस 243 सीट पर फिर से चुनाव होने जा रहा है। बिहार की जनता एक बार फिर से बिहार का मुख्यमंत्री चुनने के लिए, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट करेगी विधानसभा के चुनाव में। और दोस्तों, बिहार की जनता जब वोट के लिए बटन दबाती है तो बहुत सोचती है, बहुत कुछ समझती है, क्योंकि आपको मालूम है ये बिहार है। वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है, रग रग में दौरे राजनीति अखियन में भरल अंगार हवे। किसी फिल्म का डायलॉग था, रग रग में दौरे राजनीति अखियन में भरल अंगार हवे। नारी के देवी समझल जाला, सीने में समाहित प्यार हवे। बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती राज्य आपन बिहार हवे। तो ये बिहार की बात है और बिहार की बात हो और चुनाव की बात हो तो नीतीश कुमार की भी बात होगी। बिहार में बीजेपी के ओर से जो चेहरे हैं उनकी भी बात होगी। सम्राट चौधरी की बात होगी, दिलीप जायसवाल की बात होगी, नरेंद्र मोदी की बात होगी, अमित शाह की बात होगी, चिराग पासवान की बात होगी, लालू यादव की बात होगी, राहुल गांधी की बात होगी, तेजस्वी यादव की बात होगी। बात तो मुकेश सहनी की भी होगी ही होगी, लेफ्ट के नेताओं की भी होगी, जीतन राम मांझी की भी होगी और बात बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की भी होगी, पप्पू यादव की भी होगी, प्रशांत किशोर की भी होगी। क्योंकि हम पूरे 243 सीटों का गणित आपको समझाएंगे। और देखिए, आज शुरुआत चंपारण से करेंगे। गांधी की कर्मभूमि, बापू की कर्मभूमि, सत्याग्रह की जमी चंपारण के सीटों का हाल बताएंगे दोस्तों। और शुरुआत बिहार के पहले विधानसभा सीट वाल्मीकि नगर से करेंगे। आज 3 सीटों के हिसाब किताब आपको बताने जा रहे हैं। वाल्मीकि नगर, दूसरा रामनगर, तीसरा नरकटियागंज। और चंपारण भाजपा के लिए गढ़ है। यहां तोड़ना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुश्किल है। यहां मोदी का मैजिक चलता है। और ये चंपारण की जो कुल 21 सीटें हैं उसमें 9 सीट पश्चिमी चंपारण की है। शुरुआत वाल्मीकि नगर से कर रहे हैं। और दोस्तों, वाल्मीकि नगर के बारे में बताएं कि जनता दल यूनाइटेड के पास ये सीट है। 2020 का चुनाव जेडीयू जीती है। और आपको बताएं कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी जेडीयू ही जीती है। तो एक बार 2020 से शुरू करते हैं। आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह ग्राफिक्स इस वक्त 2020 के चुनाव का, 2020 का यह गणित पढ़िए। 2020 में वाल्मीकि नगर का गणित बहुत दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि 2020 में जेडीयू के धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश सिंह को चुनावी अखाड़े में पटखनी दे दी दोस्तों। यहां पर पप्पू यादव के उम्मीदवार सुमंत कुमार ने भी बहुत अच्छी खासी वोट लाई। आपको बताएं कि 21,585 मतों से चुनाव जीत गए जेडीयू के धीरेन्द्र प्रताप सिंह। यहां पर कोशिशें बसपा ने भी की, कोशिशें यहां पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने भी की और लोजप्पा ने भी की। 74,906 वोट मिले। जातीय गणित अभी आगे है, जातीय गणित अभी आगे है।
और ये 2020 का गणित जो है, 2020 का गणित अगर समझ गए कि जेडीयू के कैंडिडेट धीरेंद्र प्रताप सिंह जीते, तो 15 का भी समझना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने यहां पर कांग्रेस को हराया था। और आपको मालूम है 15 में ये धीरेंद्र प्रताप जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। 2015 का भी ग्राफिक्स देखिए, आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए ही। 15 में कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनावी अखाड़े में पटखनी देती। 15 में गठबंधन था और उस गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी महागठबंधन से, और इस सीट पर एनडीए गठबंधन से आरएलएसपी के चुनाव अखाड़े में उतरे थे सुरेंद्र प्रताप प्रसाद, और यहां पर धीरेंद्र प्रताप सिंह ने निर्दलीय ही चुनाव जीत लिया था और बड़ी बढ़त के साथ। देखिए यहां पर महागठबंधन और एनडीए लड़ती रह गई थी, यहां पर धीरेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत गए। और 2010 का भी गणित आपको दिखाई देते हैं, 10 का भी गणित आपको दिखा रहे हैं। 10 में जेडीयू के राजेश सिंह जीत गए, राजेश सिंह जेडीयू से जीत गए, जो 2020 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े, और उन्होंने जो जीत हासिल की, उन्होंने चुनावी अखाड़े में पछाड़ा था राजद के मुकेश कुशवाहा को। देखिए आरजेडी यहां पर लड़ी, और तब भी धीरेंद्र प्रताप ने कोशिश की थी, बसपा के टिकट से कोशिश की थी, और एक बड़ी जीत कुल 42,289 वोट लाकर राजेश सिंह ने हासिल की थी। तो दोस्तों ये 2015, 2010 और 2020 का जो चुनावी गणित आप समझ रहे थे कि इस सीट पर अगर आप देखें तो इस 3 बार में तीनों बार जो है, इस 3 बार में तीनों बार आप कह सकते हैं कि जेडीयू ही जीती है। 2010 में जेडीयू से राजेश सिंह जीत गए, 2015 में निर्दलीय चुनाव जीत गए यहां पर धीरेंद्र प्रताप सिंह, फिर जेडीयू में आए और जेडीयू ने 2020 में टिकट दे दिया कि भाई टिकट लो, चुनाव लड़ो, फिर वो चुनाव जीत गए और चुनाव जीते। अब 25 में चर्चा है कि इस सीट पर जो है कैंडिडेट जेडीयू नहीं बदलेगी और कांग्रेस के खाते से छीनकर इस सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। समझ रहे हैं इस गणित को? आरजेडी इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस इसे परंपरागत सीट मानती है। कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी तरीके से कर रही है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो मैदान में पसीना बहा रहे हैं। हालांकि आरजेडी की ओर से भी 2 नामों की चर्चा है, लेकिन अगर आप वाल्मीकि नगर से जंगल सफारी करते अगर रामनगर की ओर लौटे, तो रामनगर की बात तो जरूरी है, रामनगर का किला, लेकिन ये किला वाला रामनगर नहीं। आज बिहार वाले सुरक्षित सीट रामनगर की बात करेंगे। भाजपा के लिए ये सेफगढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के किले को उखाड़ना मुश्किल सा लगता है। और आपको मालूम है कि सीट की प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला है जो विधानसभा के अंदर भी खड़ी होकर एकदम खांटी भोजपुरी में बोलती है। उन्हीं महिला विधायक ने नीतीश कुमार को लेकर यह कह दिया था जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बन गई थी कि गांजे का महक आता है सीएम साहब के चेंबर से। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त रामनगर विधानसभा सीट का ये पूरा गणित है। रामनगर का पूरा गणित समझ लीजिए। भाजपा की भागीरथी देवी यहां पर चुनाव जीती 2020 में, कांग्रेस के राजेश राम को हराया और यह सीट हॉट सीटों में एक है, क्योंकि यह सीट कभी गढ़ रहा है महागठबंधन के लिए। पूर्णमासी राम जैसे नेता यहां से चुनाव जीते हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री बने और एक कद्दावर नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। यहां पर बीपीपी बिहार पीपुल्स पार्टी 2020 में चुनाव लड़ी और सुबोध कुमार चुनाव लड़े। 26,000 इन्हें वोट आया और कहीं ना कहीं जो 15,796 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई, इसमें बीपीपी के कैंडिडेट सुबोध कुमार की एक बड़ी भूमिका रही है। अब वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 2015 का और 10 का, तो 2015 में भागीरथी देवी फिर से चुनाव जीती और पूर्णमासी राम को उन्होंने हराया था। जब कांग्रेस के टिकट से पूर्णमासी राम चुनाव जीते थे, लड़े थे, तो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े पूर्णमासी राम को चुनावी अखाड़े में पटखनी दी थी 17,988 वोटों से। और यहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सुबोध कुमार जो बीपीपी से चुनाव लड़े थे 20 में, वो पहले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, 9400 वोट इन्हें मिला। और नोटा भी यहां पर बड़ी दिलचस्प वोटिंग हासिल करता है 3195। लेकिन 10 का चुनाव, 2010 का चुनाव,
यही भाजपा की भागीरथी देवी चुनाव जीती है कांग्रेस के नरेश राम से। यहां पर फिर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से राकंपा से जो है वो सुबोध कुमार चुनाव लड़ जाते हैं। यहां पर राजद भी चुनाव लड़ती है। फ्रेंडली फाइट 2010 का याद कीजिए 2010 का फ्रेंडली फाइट। शंभू राम मात्र 9080 वोट मिला और यहां पर सीपीआई एमएल के रामेश्वर माझी चुनाव लड़े, 4129 वोट मिला और बसपा के 3825 वोट लाए लक्ष्मी राम। तो आपको मालूम हो कि यह सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट पर जो है वो इस सुरक्षित सीट के खेल को भी आपको बता देते हैं। और देखिए वाल्मीकि नगर के आपके बारे में बता दिया हूं, रामनगर के बारे में भी बता देता हूं। वाल्मीकि नगर और रामनगर इन दो जगहों पर जो है वो राजपूतों की एक बड़ी आबादी है। इसके अलावे यहां पर निर्णायक जो भूमिका है, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका, देखिए रामनगर तो सुरक्षित सीट है तो जाहिर सी बात है यहां पर जो है वो अति पिछड़ों की भी वोट है और साथ ही साथ पचपनिया जिसको कहते हैं उनकी भी आबादी है। वाल्मीकि नगर में थारू समाज के लोगों की बड़ी वोट है। 2020 में जो पप्पू यादव के कैंडिडेट थे सुमंत, वो थारू समाज से आते थे और 18,000 वोट उन्होंने हासिल कर लिया। मुझे लगता है पप्पू यादव भी इसी करीब थे। तो वाल्मीकि नगर और यहां अगर आप देखेंगे तो ये स्वर्ण बहुल इलाका भी माना जाता है और यहां पर राजपूत के अलावे अगर देखे जाए तो एससी का भी अच्छी खासी आबादी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामनगर में बड़ी आबादी है और यहां पर ब्राह्मण और मुस्लिम और यादव जो है वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। लेकिन वाल्मीकि नगर रामनगर के बाद नरकटियागंज का क्या? नरकटियागंज वाली रश्मि वर्मा पर तो टिकट का काल मंडरा रहा है, चर्चा है, पटना तक चर्चा है। तो इस चर्चा को समझा देते हैं, पहले आपको पूरा बता देते हैं कि कब कौन कैसे जीता, क्योंकि यहां पर बाई इलेक्शन भी हुआ 2014 में जब नरकटियागंज के विधायक सतीश चंद्र दुबे सांसद बन गए। तो एक बार जरा देखिए 2020 का पहले, फिर आगे देखिएगा 2020 का ये गणित समझ लीजिए। बीजेपी की रश्मि वर्मा यहां पर 21,134 वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं और यहां पर विनय वर्मा कांग्रेस से चुनाव लड़े जिन्हें 54,350 वोट मिले। निर्दलीय रेणु देवी को यहां पर 7674 वोट मिला। इसके अलावा लोजपा भी चुनाव लड़ी थी और एलजेपी के नौशाद आलम को 5,408 वोट मिले थे। 2015 में यहां से रेणु देवी चुनाव लड़ी। रेणु देवी के बारे में आप जान रहे हैं, बिहार सरकार की वो उप मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन 2015 में इस सीट कांग्रेस के उम्मीदवार विनय वर्मा ने जीत ली थी। बीजेपी की रेणु देवी हार गई, 16,061 वोट से हार गई और तब रश्मि वर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। देखिए रश्मि वर्मा 39,200 वोट लाई थी। 2014 में जब यहां बाई इलेक्शन हुआ तो रश्मि वर्मा चुनाव जीती थी भाजपा के टिकट पर। इनका टिकट काटा गया 2015 में। 2015 में यहां पर भाजपा ने रेणु देवी को कैंडिडेट बना दिया था, लेकिन रश्मि वर्मा 2014 का बाई इलेक्शन जीती थी, 64,602 वोट मिले थे और कांग्रेस के कैंडिडेट को हराकर जीती थी 15,742 वोटों से। लेकिन 2010 को भी आपको समझना होगा, यहां पर बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे चुनाव जीते थे भाजपा से और कांग्रेस से जो है वो आलोक प्रसाद वर्मा चुनाव लड़े जिन्हें चुनावी अखाड़े में पटखनी खानी पड़ी। निर्दलीय यहां पर फखरुद्दीन खान चुनाव लड़े जिन्हें 22,381 वोट मिला हुआ है और बसपा वगैरह तो चुनाव लड़ी ही। यहां पर राजद के मंजर आलम भी 2010 में चुनाव लड़ गए थे। तब राजद से जो है वो चंपारण के इलाकों में कांग्रेस की स्थिति स्ट्रांग रही। अब देखिए यहां का जातीय गणित बता देते हैं। वाल्मीकि नगर के बाद, रामनगर के बाद जब नरकटियागंज की बात की जाए तो नरकटियागंज भी भाजपा के लिए बड़ा सेफ सीट है। नरकटियागंज सीट पर 2015 में भले चुनावी अखाड़े में उतरकर कांग्रेस ने जीत हासिल की हो, लेकिन बीजेपी इसे अपना सुरक्षित सीट गढ़ मानती है। देखिए यहां पर रश्मि वर्मा चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, लेकिन क्या उन्हें टिकट मिलेगा फिर से? इस बार आरजेडी लड़ेगी या कांग्रेस? तो देखिए इस बार इस सीट पर आरजेडी लड़ेगी, रामनगर की जो सीट है वो कांग्रेस लड़ेगी। जातीय समीकरण यहां पर यह है कि फिर मैं कह रहा हूं कि यह स्वर्ण बहुल इलाका है और यहां पर स्वर्ण जो है जिधर जाते हैं उधर वोट जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के ऊपर जाति भी निर्णायक है। मुस्लिम और यादव जो हैं
यहां पर निर्णायक भूमिका में है। यादव की आबादी कम है हालांकि। तो देखिए, रामनगर और वाल्मीकि नगर और नरकटियागंज, इन 3 सीटों के चुनावी गणित से आपने समझ लिया होगा कि यह भाजपा के लिए कैसे सेफ सीट है। रामनगर पर 3 बार से लगातार बीजेपी। अगर आप इस सीट पर भी देखें तो यहां भी 2010 से अगर आप देखें तो बस 2015 वाला जो टर्म था वो कांग्रेस चुनाव जीत गई थी, क्योंकि महागठबंधन में जेडीयू थी और जेडीयू का भी वो इलाका जो है वो पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट का इलाका है वो काफी मजबूत है, स्ट्रांग है। तो यहां पर आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किल है, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इन 3 सीटों में माना जा रहा है कि 2 ऐसी सीट है, वाल्मीकि नगर और नरकटियागंज, जहां पर आरजेडी चढ़ाई की तैयारी करेगी और आरजेडी के कैंडिडेट भी दावेदार भी हैं, लेकिन रामनगर सीट पर कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस के कैंडिडेट इन तीनों सीट पर तैयारी में है। तो खैर, आपको गणित समझ में आ गया होगा कि भाजपा कैसे इस सीट को अपना बहुत सुरक्षित सीट मानती है, स्ट्रांग सीट मानती है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आगे चंपारण के ही लगातार सीरियल वाइज चल रहे हैं, 1 से 243 तक पहुंचना है। तो बिहार में चुनाव व कार्यक्रम में आप बने रहिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।